अच्छा, ये जो हम फंक्शंस के अंदर पासिंग कर रहे हैं रेज़ की या कुछ और जो भी है, तो मैं एक ये समझाना था कि खाली इंटीजर रेज़ ही पास नहीं हो सकती हैं, करैक्टर की रेज़ भी पास हो सकती हैं, फ्लोट की भी हो सकती हैं, डबल की भी हो सकती हैं। तो वो हमारी मर्ज़ी कि हम जो मर्ज़ी चीज़ पास करें। फॉर एग्ज़ाम्पल करैक्टर रे मैं बनाता हूँ 100 साइज़ की, ठीक है? उसको मैं सीन डॉट गेट लाइन के थ्रू इनपुट लेता हूँ, उसमें कुछ भी ARR, 100, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरी अरे है ना, मैं इसके अंदर इनपुट जो भी दूँ ना, एक मैं ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो मुझे उस स्ट्रिंग की ना लेंथ फाइंड करके दे। और लेंथ क्या होती है किसी स्ट्रिंग की कि उसके 0th इंडेक्स से शुरू हो और जब तक बैक स्लैश 0 ना आ जाए तब तक काउंट करे कि उसके अंदर कितने करैक्टर है। बैक स्लैश 0 को भी एज अ करैक्टर काउंट करे, ये स्ट्रिंग की लेंथ होती है। तो मैं एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाता हूँ क्योंकि जो लेंथ होती है वो नंबर होता है। एक 10 साइज़ है अरे का, 11 साइज़ है, तो जो नंबर्स हैं वो इंटीजर टाइप के होते हैं। तो मैं एक इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाऊंगा जो एक इंटीजर रिटर्न करेगा। मैं स्ट्रिंग लेंथ के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, इसमें एक सिंपल करैक्टर अरे पास होगी, ठीक है। अब वो जो साइज हम पास करते थे ना, वो ज़रूरी होता है इंटीजर अरे के साथ, करैक्टर अरे के साथ ज़रूरी नहीं है। जब आपने किसी इंटीजर अरे को पास करना, उसके उसके साथ उसका साइज पास करना बहुत ज़रूरी है। करैक्टर अरे में साइज पास करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़रूरत ही नहीं होती उसकी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस अरे का, ये जो मैंने अरे पास की है, इस अरे का मैंने इस अरे की लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक काउंट के नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके बाद एक फॉर का लूप चलाता हूँ, ठीक है, i इज इक्वल टू 0, और तब तक चले जब तक कि अरे i इज नॉट इक्वल्स टू बैक स्लैश 0। अब ये वजह है कि हमें करैक्टर रे में साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है हर हर करैक्टर रे के एंड पे बैक स्लैश 0 पड़ा होता है। तो हम सिंपली फॉर लूप चला के पता कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जहाँ तक रे ख़त्म नहीं होती तब तक लूप चलता रहे, ठीक है। लेकिन इंटीजर के अंदर ये काम नहीं हो सकता। इंटीजर रे पूरा होता है, उसमें ये बैक स्लैश 0 वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए हमें उसके साइज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं कहता हूँ जी कि जब तक ये रे है, जब तक बैक स्लैश 0 नहीं आ जाता तब तक काउंट प्लस प्लस करता जाए, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्या कहूँगा जी, रिटर्न काउंट, रिटर्न करा दिया काउंट। अब मैं इसका पैरामीटर ऊपर पास करता हूँ, ऊपर पास किया, ओके हो, ये मैंने पैरामीटर ऊपर पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाता हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू, बल्कि लेंथ के नाम से बनाता हूँ, लेंथ इज इक्वल्स टू 0, बाद लेंथ इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन हमने कॉल करना है जो हमने बनाया है, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन कॉल किया और उसमें हमने जो हमारी अरे है उसको पास कर दिया। अब ये जो मैंने ARR लिखा ना, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ARR की जगह लिख देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे मैंने ARR लिखा था ना वहाँ पे स्ट्रिंग कर देना। ये हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम को हो सकता है, स्ट्रिंग हो गया, वहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, पागल लिख देते हैं, पागल, ठीक है, ये पागल हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे भी पागल कर देंगे, तो ये चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा, कोई मसला नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। लेकिन जो हमने यहाँ पे नाम रखा है, फिर हमने जब उस जो भी चीज़ यहाँ से हम पास कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे नाम रखा है, उसी नाम के साथ हमने इस फंक्शन के अंदर उस चीज़ को कॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये करैक्टर के पास ही मैंने इसका ये नाम रखा, तो मैं जब अंदर उसको कॉल कर रहा हूँ तभी मैं इसको यही कॉल कर रहा हूँ, इसी नाम से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस लेंथ के अंदर हम हमारा जो ये रिटर्न काउंट करेगा वो इस लेंथ के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली मैं कह देता हूँ जी, सी आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और यहाँ पे लेंथ, ठीक है जी। एंडल लगा देते हैं, एक ऊपर लगा देते हैं एंडल, सी आउट एंडल, ठीक है। अब रन करते हैं कोड को, देखो मैं सिंपल सा एक लिखता हूँ कि हेलो लिखता हूँ, तो उसने लेंथ की स्ट्रिंग रिटर्न की है 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा कोड बिल्कुल सही चला, ठीक हो गया। अब हम ज़रा एक लंबा वर्ड लेते हैं, हेलो वर्ल्ड ले लेते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने 5 ये वर्ड्स हैं, 5 ये वर्ड्स हैं, बीच में उसने स्पेस को भी काउंट कर लिया, ठीक है। उसने बीच में स्पेस को भी काउंट कर लिया। अब ये जो हमारा कोड है, ये जो बैक स्लैश 0 है ना, उसको काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं करा रहे, क्योंकि हमने ये जो लूप चलाया हुआ है
4 का, उसमें हमने कहा है कि तब तक चलो जब तक कि ये जो अरे आई है उसको इसको मैं अरे कर दूं। मैं बार बार पागल कही जा रहा हूँ। ए आर आर ए आर आर, ठीक है। तो जब तक ये अरे आई के अंदर बैक स्लैश 0 नहीं आ जाता तब तक चलते जाओ। तो पहले फॉर लूप जो होता है ये पहले कंडीशन चेक करता है फिर लूप चलाता है। तो वो जब चेक करेगा कि जी अरे आई के पता नहीं जो भी इंडेक्स होगा उसके ऊपर बैक स्लैश 0 आ गया है, ठीक है, तो ये टर्मिनेट कर देगा। इस काउंट की इस कंडीशन को चलाएगा ही नहीं, काउंट प्लस प्लस को चलाएगा ही नहीं, और सिंपली ये रिटर्न काउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब ये इस तरह हम करेक्टर रेस के साथ काम करते हैं। और हम करेक्टर रे की जगह फ्लोट रे हो जाए, डबल की रे हो जाए, करेक्टर पॉइंटर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं एक और चीज़ आपको समझानी है कि जो एक ना काम होता है उसको कहते हैं रीग्रोइंग ऑफ अ रे, ठीक है। आप पता नहीं आप लोगों ने शायद पढ़ा है कि नहीं। ये एक्चुअली पॉइंटर्स के साथ काम होता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल कि हाँ मैंने किसी फाइल से इनपुट लेनी है करेक्टर रे में, तो अब मुझे उसका साइज़ नहीं पता कि उस का साइज़ क्या है, कि कहाँ तक वो उस फाइल में चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे नहीं पता। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक पड़ी है, तो मैं फॉर का लूप नहीं लगा सकता, कोई लूप नहीं चला सकता। तो ऐसी जगहों पे ना हमारा जो होता है ना, क्या कहते हैं, अरे रीग्रोइंग डायनामिकली ये काम यूज़ होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है ये कि रीग्रो तो नहीं हो रही होती है, हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि पिछली अरे का डाटा एक नई अरे में कॉपी कर रहे होते हैं, उसके बाद पिछली अरे को डिलीट कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम जो नई हमने अरे बनाई होती है उसको हम पुरानी वाली अरे का एड्रेस दे के रिटर्न करा रहे होते हैं। तो सिंपली ये काम हो रहा होता है। तो इसकी ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। अभी से मैंने एक बताया है कि इस तरह का होता है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। तो वो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।